चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्याय। ओम नमः सिद्धेव्याय। ओम नमः सिद्धेव्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल झाड़ परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी।
सब करम मल्लिका नाश कर हरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसके किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल त्रिभ कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही भगवान धर्म कहते हैं। समझ में आ गया भैया? अपनी धर्म की परिभाषा चल रही है 46वें नंबर की गाथा से कि धर्म रसायन का पान करने से आत्मा जो है अजर अमर हो जाता है। अजर अमर यानी 4 गति 84 लाख योनियों के जो संकट हैं, दुख हैं आत्मा के ऊपर, उन सब से विदा हो जाता है। कब हो जाता है? जब ये अपना उपयोग भेद ज्ञान पूर्वक अंदर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध जोड़ता है, तब इस आत्मा के सब संकट दूर हो गए। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वो गायब हो गई, रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट हो गई। अरे आपने यहाँ अंधेरा था, लाइट जला दी, क्या किया? तो अंधकार कहाँ चला गया अरविंद भैया? हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही धर्म रूपी पर्याय भी है। समझ में आया भैया? धर्म यानी रत्नात्रय, अपनी पर्याय में पवित्रता प्रकट करना। क्या कहा? अपना चैतन्य भगवान आत्मा तो सदा काल परम पवित्र है, पवित्रता का धाम है। उसमें पवित्र पर्याय की उत्पत्ति करना। अभी हमारी आपकी पर्याय में, संसारी जीवों की पर्याय में क्या चल रहा है? अपवित्र दशा चल रही है। समझ में आया भैया? मोराग देश के परिणाम, मोराग देश के परिणाम, डॉक्टर साहब, वो दुख रूप परिणाम है। समझ में आया? और वही वास्तव में आत्मा के लिए संसार का कारण है। हमें उसको क्या करना है? उसका अभाव करना है और रत्नात्रय रूपी धर्म की पर्याय उत्पन्न करनी है। तो प्रभु कैसे करें? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि अंदर ये शरीर के अंदर अपना जिन स्वरूप भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है। और ये शरीर क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। हर समय इसके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ में आया भैया? और ये कर्म की रचना है, वह भी जो है हमारे आत्मा से भिन्न है, वो भी आने जाने वाली है। राग आदि परिणतियां भी तो अज्ञानता की निशानी है। हमारी आत्मा में जितनी भी दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं,
परद्रव का लक्ष्य करके होती हैं। परद्रव का लक्ष्य छोड़ दीजिए, आप अपने चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करिए, तो देखो रत्नात्रय रूपी धर्म प्रकट हो जाएगा और काम खत्म। फिर बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, ये धंधा खत्म करो। जनेंद्र परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है, तो इसी के लिए मिलती है। काय के लिए मिलती है? जन्म मरण के अभाव के लिए मिलती है। समझ में आया भैया? तो कहते धर्म रसायन को पीने से आत्मा अजर अमर हो जाता है, आनंद में रहता है बस। अब अनंत काल तक जो है, सदा काल के लिए जिसने अपनी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट कर ली, अब वह आत्मा अनंत काल के लिए, सदा हमेशा के लिए छुट्टी। ये कला सीखना पड़ेगी भाई, सीखना तो पड़ेगी। पड़ेगी शब्द में इसीलिए बोलता हूं क्योंकि हम अनादि अनंत रहने वाले चेतन भगवान आत्मा है। अनादिकाल से अज्ञानता से शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। तो उस आत्मा की पर्याय कौन सी पर्याय आ रही है? बोलो, है कौन सी पर्याय आएगी? अरे मुराग चलेंगे। शरीर मेरा है तो शरीर से संबंध रखने वाले ये दुकान मकान स्त्री पुत्र भी मेरे हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन करना है। क्या का परिवर्तन करना है? श्रद्धा में और ज्ञान में परिवर्तन करना है। ज्ञान में सच्चा ज्ञान करो है, और फिर श्रद्धान करो कि प्रभु ऐसा ही भगवान आत्मा है जो आप हमें बता रहे हो कि अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। और ये चेतन आत्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, और सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसा ज्ञान श्रद्धा जिस जीव की पर्याय में हो जाता है, तब वह उपयोग समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अवेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से संबंध जोड़ लेता है। जोड़ने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ में आ गई भैया? एक बार जोड़ के तो देखो। अरे अनंत काल हो गया हम अपने आत्मा से दूर ही दूर बनाए हुए हैं, तो तुम्हें क्या मिल रहा है उसमें? बोलो क्या मिल रहा है? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करते चले आ रहे हो, वो करते रहोगे। अरे जनेन्द्र परमात्मा मिले हैं तो हमें अद्भुत कार्य करने के लिए मिले हैं, जो उन्होंने अनंत काल में नहीं किया है। इसके लिए जनेन्द्र परमात्मा मिलते हैं। पर का आश्रय सब तरफ से छोड़ दीजिए। समझ में आया भैया? पर के आश्रय में आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। अरे तुम्हारे पास है ना, स्थायी वस्तु है ना, तुम्हारी खुद की चीज है ना भगवान, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? तुम्हें आश्रय लेने के लिए भगवान थोड़ा मना कर रहे हैं, पर आश्रय अपना लीजिए, पर का नहीं लीजिए। भगवान इसके लिए मना करते हैं। किसके लिए? भगवान कह रहे आश्रय तो लो, पर उसका आश्रय लो जिससे तुम्हारी पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, धर्म रूपी रत्नात्रय की प्राप्ति हो। ये काम क्यों नहीं करते हो? क्या है? तो बहुत कठिन, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य तुम्हारे पास में अनादि अनंत, तुम भगवान आत्मा हो बने बनाए। तुम्हें गया, तुम्हें कोई बनना थोड़ा हुआ है। तुम स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार कर रहे बैठे कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। पूछ लगा लिया अलग से। क्या लगा ली भगवान? तो पूछ लगा ली तो पूछ ही मिलने वाली है। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं वकील हूं। तुमने एक अलग से नई पूछ लगा ली है ये मान्यता की। तो तुम्हें त्रियंच गति में कोई भगवान सब कोई रोक नहीं सकता है। अरे मैं तो चेतन भगवान आत्मा रूपी हूँ भगवान। मैं मनुष्य ही नहीं हूँ, मैं स्त्री ही नहीं हूँ, मैं लड़का ही नहीं हूँ, मैं लड़की ही नहीं हूँ। मैं तो चेतने से जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वीकार करिए। समझ में आया भैया? तो देखो परिणामों में बदलाव होता है कि नहीं होता है? अरे करके तो देखो एक दफे। हुआ है। इसीलिए यह कहते धर्म रसायन का पान करो। धर्म आनंद रूप है, अतीन्द्रिय रूप है, और वह अपने द्रव्य के आश्रय से होता है। पर द्रव्य के आश्रय से तो आकुलता ही होती है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति पर क्यों ना हो। अरे सिद्ध परमात्मा अरियंत परमात्मा भी क्यों ना हो, वे हमारे लिए परद्रव्य हैं। वे हैं कि नहीं है? बोलो। जैसे स्त्री पुत्र दुकान मकान परद्रव्य हैं, ऐसे ही अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा परद्रव्य हैं कि स्वद्रव्य हैं? बोलो। हैं? अरे मान्यता में तो सही कर लो भगवान।
डॉक्टर साहब अभी मान्यता ही उल्टी कर रखी है। ये तो महान पुण्य का उदय होता है जिन्हें तत्व की बातें सुनने को मिलती हैं। ये कौन आज बताने वाला है? बोलो कौन बताने वाला है कि अपने आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है। तुम्हें आनंद चाहिए तो अपने भगवान आत्मा के पास जाइए। है ये माँ जनवाणी माता हमको सिखाती है क्या? सब परद्रव का आश्रय उसने छुड़ा दिया। समय में कितनी करुणावंत है, बोलो आप। हैं अरविंद भैया सरल है। सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। समय आए परिणामों में निराकुलता आना चाहिए, परिणामों में भीतराग दशा की उत्पत्ति होना चाहिए। देखिए लड़का है, पढ़ता है खूब पढ़ता है, रिजल्ट उसका आ रहा है फेल, क्या आ रहा है? तो पिताजी क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? लड़का कहे हम तो पढ़ते ही रहते हैं, पापा हम तो कुछ गलत कर रहे हैं क्या बताओ? आपको भी मालूम है हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हमारा रिजल्ट तो फेल आ रहा है, हम क्या करें? बोलो हम करना तो टीवी चलाते हैं ना मोबाइल चलाते हैं। डॉक्टर साहब पढ़ते ही रहते पढ़ते ही रहते पढ़ते ही रहते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं, पर रिजल्ट। बेटे हमें तुम्हारे पढ़ने और नहीं पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आती है कि नहीं आती है? हमें तो तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। क्या चाहिए? बोलो माता पिता को क्या चाहिए? तुम पढ़ो अथवा ना पढ़ो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब बेटे हमें तो तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए बस। समझ में आया भैया? कितने घंटे पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो, क्या करती हो क्या नहीं करती हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं। भगवान ही हमको माँ जनवाणी माता यही सिखाती है। अरे अरियंत तो हमारे पिताजी है ना, माँ जनवाणी हमारी माता है ना, कि हम तो देखो भगवान की कितनी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं। करते होगे, हमें उससे कोई मत, तुम्हारे परिणाम में निराकुलता आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? हमने इतने अणुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए डॉक्टर साहब, हमें उससे क्या लेना देना है भगवान? समय में अब इतना स्वाध्याय करते हैं, करते रहो ना, कौन मना करता है? तो हम हो गए कि नहीं? अरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने भव के अभाव का काम किया कि नहीं किया ये बताओ? भव का अभाव तो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होता है। समझ में आ गई बात? तुम भगवान की एक पूजा करते हो तो करो, ना करते हो तो ना करो। समझ में आया? काम ये करिए, एक करिए कम ना। अपने उपयोग को शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, निर्णय करिए जो भगवान ने बताया है, और अपना उपयोग सिमटता हुआ, सबसे सिमटता हुआ, सबसे सिमटता हुआ यहाँ अंदर अविनाशी रूप के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। समझ में आया भैया? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उससे भव का अभाव होगा भगवान। किससे अभाव होगा? जैसे किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, समझो सूरज की किरणें हैं, हो गया। आप इसके सामने कागज रखोगे तो जलेगा नहीं है, और लकड़ी भी रख दोगे अगर यहाँ कांच लगा दोगे, यहाँ कौन सा कांच? बिल्लोई कांच। डॉक्टर साहब तो सब किरणें जो है ना इधर सिमटती हुई आएंगी, और क्या करेंगी? इस कागज को जला के राख कर देंगी। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जो इधर बितर हो रही थी किरणें, वे सब एकाग्र होती हुई इस पे बिल्लोई कांच के ऊपर आती हैं, और पीछे रखा हुआ कागज जला देती हैं। ऐसे ही उपयोग समस्त पर द्रव पर भाव और पर्याय से सिमटता हुआ अंदर अभेद भगवान आत्मा है, उसके ऊपर जब जाता है तो कर्म राग सब जल जला के राख हो जाते हैं, सबका कचूमर निकल जाता है। समझ में आया भैया? उससे ही जलता है, किससे? उससे ही कर्मों की निर्जरा होती है। समझ में आई? उसी से काम होगा। ये तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, परिलक्षी ज्ञान तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वो तो ज्ञान ही नहीं है, भगवान कहते हैं स्वलक्षी ज्ञान, ऐसा लिखा है। राजमल पांडे जी साहब ने कलश टीका में लिखा, पढ़ लेना, पहले नंबर का कलश है कि छह द्रव्यों को जानने वाले को ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है। क्या कह दिया?
खूब विस्तार से जानने वाले को ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो आनंद भी नहीं है, क्योंकि वो परलक्षी ज्ञान है। और जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी है और आनंद भी है। नहीं है समझ में है? देखो शिवभूति मुनराज जी थे कि नहीं थे, अपने सामने की बात है, अपन शास्त्र में पढ़ते हैं सारी बातें हैं। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता था, हमारे गुरु ने क्या कहा क्या नहीं कहा भूल जाते थे। मातुस मारुस भूल गए। फिर वहां माता जी को देखा, माता जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये दाल और छिलका दाना और ये छिलका अलग कर रहे हैं। उन्हें ख्याल में आ गया, यही तो हमारे गुरु जी कह रहे थे। बोलो ये बात सत्य है कि नहीं है प्रथमान योग के अनुसार? है? अरे छह उपसम ज्ञान कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं हमें उससे। ठीक है तुम्हें खूब शास्त्र का ज्ञान आता है, बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद। लेकिन अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बताओ। नहीं आता है, आता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमें तो वो चाहिए तुमने भव के अभाव का काम किया कि नहीं किया, अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति की कि नहीं, अपनी आत्मा की पर्याय में, समझ में आया भैया? धर्म रूपी पर्याय की उत्पत्ति हुई कि नहीं है ये बताओ। प्रभु ये नहीं हुई तो कहते शास्त्र पाठी भी मूढ़े जो निज तत्व जान, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना शुक्ल ना पाया। समझ में आया भैया? तो कहते धर्म रसायन का सेवन करने वाले जीव वे अजर अमर हो जाते हैं, 4 गति 84 लाख योनियों के दुख उनके टल जाते हैं। समझ में आ गई भगवान? यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। हे जीव, यदि तू जरा मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर, तू धर्म रसायन को पी, जिससे तू अजर अमर हो जाएगा। है ना? जरा भी तुझे अगर जो है एक पैरा उसमें पद के अनुसार अगर बोलेंगे तो ऐसा ही आता है अरविंद भैया। जरा 2 बार शब्द आया तो उसको अपने अगर उसको ऐसा पढ़ेंगे, यदि जरा भी भय है, तो जरा ये मतलब तुझे थोड़ा सा भी अगर जो है दुख से डरता हो, समझ गए नहीं आप? तो तुझे अपनी आत्मा के ऊपर करना करो। है तुझे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मस्त हो रहे हैं पंच इंद्री के विषयों में, कुछ नहीं। फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? चलो आज बताओ। आज अपन खूब मस्त बने रहो, खूब करते रहो, खूब जोड़ते रहो, खूब उधर लगाते रहो बीर अपना, तो होगा क्या ये बताओ? कीड़ा बनोगे, कीड़ा जाके किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है, जैसी तुम्हारी मति वैसी तुम्हारी गति होगी। समझ में आया भैया? इसलिए तुम थोड़ा सा भी अपने आत्मा के ऊपर करना करो। मनुष्य पर्याय मिली है भगवान, महान पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय मिली, जिनेन्द्र परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली है, तो थोड़ा सा तो अपने ऊपर करना करो। तुम्हें बिल्कुल भय नहीं है कि ये शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाओगे बोलो? ये तो छूटेगा निश्चित है। क्या ये मान के बैठे हो कि नहीं साहब ये बीमार होगा, और जब हम कैसे हम घर से मैं बिल्कुल कैसे हम पलंग पर लेटे होंगे, वेंटिलेटर पर लेटे होंगे, अभी थोड़ा छूट रहा हुआ है? क्यों भाई, गारंटी है क्या? गारंटी हो तो बता दो कि ये शरीर वेंटिलेटर पे बीमार होके छूटेगा। ऐसा कुछ हो तो बता दो भगवान, क्या हमने नहीं देखा है? अरे भाई साहब 1 मिनट पहले तो यहाँ थे, हार्ट अटैक हो गया। हमारे सामने की बात है, हमारे मोहल्ले की बात कही, हम ऐसे प्रकरण देखते हैं, अपन देखते हैं, आप भी सुनते हो। खेलते खेलते कैसे में अटैक हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर बीमार पड़ेगा तभी आत्मा का संयोग का वियोग होगा। समझ में आया भैया? इसकी मुद्दत जहाँ पूरी हो जाती है, समझ में आया भैया, तो ये इसको यहाँ निकल जाए। फिर क्या होगा भगवान? तो जो हमने संस्कार डाले होंगे, हमने बैर मुक्ता के संस्कार डाले, तो बैर मुक्ता की पैदा हो जाओगे जाके। और क्या होगा? अरे देवगति में भी जाओगे तो बैर मुक्ता के संस्कार लेके जा रहे हो तुम। यहाँ हमें अंतर्मुक्ता के संस्कार डालना है। मनुष्य पर्याय जनिंद्रिय परम आशा मत करना कि साहब हम वहां जाके काम करेंगे, अपना कहाँ जाके करेंगे? समूह शरण में जाके करेंगे। अरे भाई ये समूह शरण ही है भगवान। जब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती वो समूह शरण ही कहलाता है। जब वेद ज्ञान की बातें चलती वो समूह शरण ही है। क्या आगे के लिए नहीं डालना, हमें तो अभी काम करने लायक, अभी करने लायक है। जो हमने अनंत काल हो गया वो काम नहीं किया, मैं अभी करूंगा।
इसके लिए तैयार, मन से तो तैयार हो। निहाल भाई सोगानी, नाम आपने सुना ही होगा। गुरुदेव श्री की जब प्रवचन सुना उन्होंने, है, जाके कैसे वहां से उठ के गुरुदेव वहां जाके समिति में जाके बैठ गए। अरे राग जुदा और आत्मा जुदी वस्तु है। मैं राग तो जाने वाली चीज है, परलक्षी भाव में तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। डॉक्टर साहब गुरुदेव से प्रवचन सुना और बस बैठ गए। अंदर में चाह होना चाहिए, अंदर में रुचि होना चाहिए कि प्रभु अब अनंत काल हो गया है, प्रभु अब मुझे अब ये कार्य कर लेना चाहिए। क्योंकि आगे की पर्याय का हमें कोई भरोसा नहीं है। आगे की पर्याय तो उसी अनुसार मिलेगी जो आपने अपने आत्मा में संस्कार डाले होंगे। समझ में आया भैया? बैर मुक्ता के संस्कार डाले होंगे तो बैर मुक्ति मिलती रहेगी, चाहे देवगति भी मिलेगी। तो क्या कर लोगे? मजा के क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे ये बताओ? काम तो मुझे ही करना है ना। जब मेरा घर का काम मुझे ही करना है तो किसकी आशा में बैठे हो आप? बताओ किसकी आशा में बैठे हुए? तो बस कभी क्या है, जब काम मेरे को मेरा ही करना है तो मन से तैयार हो भगवान। समझ में आया भैया? ये काम करने लायक है डॉक्टर साहब। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान और निर्णय अपना चेतन भगवान आत्मा मूर्तिक है कि नहीं है? बोलो। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। हमें सुनने को मिल रहा है बड़ी अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। ये बात सही है क्या? वो इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं पकड़ सकता है। समझ में? इंद्रिय ज्ञान वाले की ताकत नहीं है इसमें अपने चेतन भगवान आत्मा से मिलने की, चाहे कितना भी पूरे पूरे शास्त्र क्यों ना पढ़ लिए हो। समझ में आया है? वो नहीं पकड़ सकता इंद्रिय ज्ञान। अंदर में अगर आपको चेतन भगवान आत्मा की तड़प है तो आपको मिले बिना नहीं रहेगा। गारंटी से कहता हूं। एक बार तड़प तो लाओ कि अनंत काल हो गया प्रभु मैंने ये काम नहीं किया, इसीलिए कि जरा भी तुझे भय है कि नहीं है? अभी ये फरियाद छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा? बोलो डॉक्टर साहब, कौन आप हमारे काम आओगे, हम तुम्हारे काम आएंगे? ये बताओ। ये तुम्हारा सब तरफ क्षेत्र काल हो सभी बदल जाती है। अब अपन त्रियन से वहां जहां से भी आए, त्रियन से आए या देवगति से आए, मनुष्य गति से आए, आए तो है कहीं से तो आए हैं भगवान। कोई आसमान से तो टपके नहीं है अपन। ये मनुष्य पर्याय में आए हैं भगवान। हैं तुम्हें छोड़ के आगे भी आ गए, हमारे संगे कोई आया क्या? बोलो डॉक्टर साहब। आज जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं, ये लड़का मेरे है, लड़की मेरे, जिनके बिना बहुत चैन नहीं पड़ता, 10-10 बार फोन लगाती हैं, पूछते हैं क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो। क्या कर लेंगे बे? तुम्हें आएगी आए? बोलो क्या कर लेंगे? क्यों अपना दिमाग खराब करते हो? समझ में आया भैया? ज्यादा मोबाइल से बात ना करना, काम की करना, प्रयोजन भूत करना, बस उसके बाद रख देना। ये तो सांप है, काला सांप है, समझ गया भगवान? आपका हित करता है ये। बैर मुक्ता में बैर मुक्ता, बैर मुक्ता, बैर मुक्ता, बैर मुक्ता, बैर मुक्ता अपने आत्मा पे करना करो। अगर प्रभु मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? थोड़ा सा तो करो। हैं? इसके कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे थे, देखें हैं। आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। जो कुछ यह बेकार दिखता है वह धर्म नहीं है। शुद्ध आनंद आत्मा की तल्लीनता यह जन्म आदि रोगों के नाश का कारण है, और विकार भाव की तल्लीनता जन्म आदि रोगों को उत्पन्न करने का कारण है। यह देह कर्म तो जड़ मिट्टी पुण्य पाप के भाव हैं, वे बेकार हैं। दुख दुख हैं, दुख रूप हैं, दोष हैं। इनसे रहित आत्मा का स्वसंवेदन एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है, और यही मोक्ष का उपाय है। देखिए कितनी बात आई, कल भी बात थोड़ी सी करी थी, अब उसके थोड़े आगे चलेंगे अपन। आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। क्या बताया था? पवित्र पवित्र धाम क्यों कहा है? क्योंकि आत्म वस्तु जुदी वस्तु है। अपवित्रता जब आती है जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए। क्या कहा? मिलेगा क्या? आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, आचार्य अमृत चंद देव कह रहे हैं
कि एक तरफ दूसरी तरफ को स्पर्श ही नहीं करता भगवान। तो मिलने की बात, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है डॉक्टर साहब। जब मिले ही नहीं रहे हैं, मिलेंगे नहीं कभी, तो पवित्र तो रहेगा ही नहीं भगवान। और केवल आत्मा ही पवित्र नहीं है, जगत में भगवान ने जो 6 द्रव्य बताए हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, सब पवित्र ही हैं। क्यों पवित्र हैं? पवित्रता का हेतु क्या है बोलो? कि एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता नहीं है, प्रवेश नहीं करता है डॉक्टर साहब। तो दुनिया में सब द्रव्य जितने हैं सब पवित्र ही हैं भगवान। समझ में आए भैया? हैं? अपने चतुष्टय में अपने द्रव्य में रहते हैं भैया, अपना अपना मन करते रहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना ही देना नहीं है भगवान। अरविंद भैया हम आपका काम कर दें, आप हमारा काम कर दो, जरूरत क्या है भगवान? तुम्हारे पास भी उत्पाद व्यय ध्रुव है, हमारे पास में भी उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत। ये कहाँ से निकल आया कि भाई साहब एक तरफ दूसरे तरफ का करने वाला है? ये अज्ञानता में से निकला। किस में से निकला? वस्तु स्वरूप को जानते नहीं है, इसीलिए इसमें ऐसी बातें निकलती हैं। ये दुनिया से अलग बातें हैं जे, और ये बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, ध्यान रखना। ये स्वतंत्रता की बातें, द्रवगुण पर्याय की बातें। अरे भगवान तो ऐसा कहते हैं कि तेरा जो द्रव है ना, उसमें जो अनंत गुण है ना, वे सब न्यारे न्यारे रूप से परिणमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो भैया? ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमन करता है, श्रद्धा श्रद्धा रूप से परिणमन करती है, चारित्र चारित्र रूप से परिणमन करती है। और एक दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब। अंदर की व्यवस्था तो इतनी सुंदर बनी हुई है क्या? अंदर रह रहे हैं, एक प्रदेश में रहते हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन तो भी इतनी सुंदर व्यवस्था अंदर की बनी हुई है कि कोई को किसी से कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर साहब। अब क्या करें भगवान? ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। जो तुम्हें ज्ञान मिला है, मनुष्य पर्याय में शुद्ध ज्ञान मिला है, अपने आत्मा के ज्ञान करो। और एक पर्याय को दूसरी पर्याय से भी लेना देना नहीं है भगवान। डॉक्टर साहब शास्त्र पढ़ो आचार्य भगवंतों के, वे कहते हैं कि उत्पाद को व्यय से कोई लेना देना नहीं, व्यय को उत्पाद से लेना देना नहीं है। और बोला भगवान। डॉक्टर साहब कितनी स्वतंत्रता वस्तु की है भगवान। और फिर भी हमारे यार नहीं, एक तरफ दूसरा तरफ का कुछ तो करता है। मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। भगवान ने मना किया है नहीं है? एक तरफ दूसरे तरफ में कुछ भी नहीं करता है। क्यों करेगा? सबके पास में उत्पाद व्यय भी है, सबके पास में ध्रुव ध्रुव भी है। क्यों एक दूसरे का करेगा? और जो भी शास्त्र में कहा गया है वो व्यवहार का कथन समझना। समझ में आए भैया? शास्त्र में कहा, वो व्यवहार शास्त्र में कहा है। एक देखिए, आप कर्णान युग से बात करोगे तो कर्णान युग तो ऐसे ही कहेगा। समझ में आया? वो व्यवहार का कथन है। ज्ञानावरणी के कारण से ज्ञान क्या हो जाता है? हीन होता है। समझ में आया? ये व्यवहार का कथन है। ज्ञानावरणी कर्म अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, उसकी पर्याय अलग चीज है। समझ में आया भैया? ये भी बात तो समझो, द्रव्यान योग भी तो कुछ कह रहा है ना। वो व्यवहार के कथन है सब। एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता है, ये सब व्यवहार के कथन है। कर्ता यानी क्या? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय तो तुम्हारे पास है ही भगवान। वो तुम अच्छा एक तरफ दूसरी तरफ का करने धरने वाला है, चलो मान लेते हैं। तो तुम्हारा उत्पाद व्यय क्या कर रहा है, उसका उत्पाद व्यय फिर क्या करेगा? यहाँ तो शक्ति भी है, उत्पाद व्यय वाली शक्ति भी है, देखिए आप। है 18वें नंबर की शक्ति है डॉक्टर साहब, पढ़ो तो। उत्पाद व्यय ध्रुवत, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। अब इनका क्या होगा इन शक्तियों का? इसलिए आत्मा का ज्ञान। जो अपनी आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, सबको जानता है। सिद्ध परमात्मा को भी जानता है और निगोदिया जीव को भी जानता है। समझ में आ गई भगवान? जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता। देखो है ना, आपको बता रहे उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत है, परिणाम नाम की शक्ति है 18 नंबर की उत्पाद व नाम की शक्ति है डॉक्टर साहब। हर समय, हर समय वो परिणाम उत्पाद व रूप हो रहे कि नहीं हो रहे हैं?
विभाव की ऊपर, विभाव की अपेक्षा से देखें, विभाव किसमें होता है? शरीर में होता है कि आत्मा ही पर्याय में होता है? आत्मा ही पर्याय में होता है। समझ में आएगी बात? जितने भी दुख रूपी पर्याय हैं वे आत्मा की पर्याय में होती हैं, शरीर में नहीं होती हैं। और वे विभाव रूप पर्याय जो है वो हर समय बदलने वाली है, और उस विभाव रूप पर्याय का करने वाला कोई परद्रव्य नहीं है। अब परद्रव्य में तो सभी आ गए ना भैया, नौ कर्म भी आ गए, द्रव्य कर्म भी आ गए। समझ में आए भैया? अब क्या छूट गया बताओ आप? तो कहते अपना जो भगवान आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है, ऐसा पवित्रता का भंडार है। अब हम पढ़ जाते हैं, पेज पलट लेते हैं, सब हमने तो सब पढ़ लो। फिर डॉक्टर साहब, ये पंडित जी साहब तो बस एक लाइन आधी लाइन पढ़ते हैं और बस हो गया खत्म, आगे पढ़ते ही नहीं है। अरे इतनी बात तो पहले समझो, भगवान अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा है। उसमें जो अनंत गुण है वे अनंत गुण न्यारे न्यारे, न्यारे न्यारे का मतलब क्या है? अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं। ज्ञान को दर्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे ये अखंड शरीर है, नाक को कान से क्या लेना देना बोला भगवान? आंख को नाक से क्या लेना देना है तो अखंड ही। डॉक्टर साहब सब अपने अपने काम कर रहे हैं। कान का काम कान कर रहा है, आंख का काम आंख कर रहा है, नाक का काम नाक कर रहा है। ऐसे ही आत्मा में जो अनंत गुण है, ज्ञान का काम ज्ञान कर रहा है, दर्शन का काम दर्शन कर रहा है, चारित्र का काम चारित्र कर रहा है। सब न्यारे न्यारे अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा है। रुको, रुको, पढ़ो, समझो। ये नहीं पेज पलटते जा, ये सुन लिया अब यहाँ के बाद जियो पढ़ लो, क्या हमारी ड्यूटी है का? नहीं, अब तो उन्हें जो है योग सार पढ़ लो, अब समय सार और पढ़ लें, अब पंचाशी का और रह गई है वो पढ़ लें। अरे तू एक ही लाइन तो पढ़ ले भगवान, एक लाइन पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, और दुनिया भर का छह उपसम ज्ञान इकट्ठा करके बैठ गए। क्या भगवान? डॉक्टर साहब ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। किसी का पंडित? तुम अपनी आत्मा समझो, अपना जो आत्म वस्तु है अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसमें अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं। वे न्यारे न्यारे अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं, और सबके अलग 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 अलग। कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है भैया, पवित्रता का धाम है। क्या समझ गए? परम पवित्र है। समझ गए संजय भैया? अरे उसका बल ही नहीं आता है, पर्याय बल ही नहीं आता है, बल नहीं आता बिल्कुल पर्याय में अपने आत्मा के प्रति। अरे मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु निकला। प्रभु आप बड़ी कृपा है प्रभु, मैं तो क्या, मैं अपने आप को क्या समझे बैठ रहा था प्रभु? मैं अपने आप को पामर समझे बैठा था, मैं अपने आप को दुख रूप देख रहा था, मैं आपको समझ आप शरीर रूप देख रहा था। प्रभु मैं तो अनंत गुणों का धाम निकला। ओहो, जब लाटरी खुल जाती है ना तो पावर आता पर्याय में। डॉक्टर साहब नहीं आई समझ में? बाहर में कुछ ऐसा हो जाए तो देखो पर्याय का पावर कैसा काम करता है। संजय भैया बात सही है कि गलत है? तो तुम्हें काम में लगाओ, 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी, तुम्हें काम में लगाओ, 1 रुपया भी मिला तुम्हें क्या? मिलता हो तो बता दो भगवान, या भगवान कहते तुझे राग ही नहीं मिलता है, जो विभाव रूप परिणति होती है वो ही तुझे नहीं मिलती है, तो बाहरी पर पदार्थ तुझे कहां से मिल जाएंगे? ज्ञान करो, अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। सब गुण अपने न्यारे न्यारे होके परिणमन कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सुंदर व्यवस्था अपनी आत्मा के अंदर बनी हुई है भगवान, इसमें अपना उपयोग लगाओ। गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक इस एक आत्मा के ऊपर व्याख्यान किया है। क्या कठिन बिल्कुल नहीं, हम 1000 बार कह रहे कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप जहां उपयोग लगाएंगे वो चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। अब हमें रुचि नहीं है तो ऐसा लगता है ये आत्मी आत्मा बातें करते रहते हैं, कहा जा मेरा खो है। अपना तो भाई बढ़िया भगवान की पूजा भक्ति कर लो भैया, माला जप लो, क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं है।
और जो ज्ञानी दिखाना चाहते वैसे तू देखना ही नहीं चाहता है, हैं? जैसे माँ जनमाणी माता दिखाना चाहती है वैसे देखना नहीं चाहता है। हो गया? बस यही ठीक है, कर लिया, थोड़े शरीर की क्रिया कर लें, क्या हो जाएगा बस है। तीन क्रियाएं बराबर एक समय में हो रही है। शरीर की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया जुदी है, और जानने की क्रिया जुदी है। डॉक्टर साहब, कोई किसी में मिलावट कभी ना हो रही है ना होगी, सब जुदी जुदी है। अपना अहंकार कहाँ चलता है, हम अहमपना कहाँ चलता है, कौन सी क्रिया में चल रहा है बोलो? है वंदना, बोलो। सब शरीर की क्रिया में अभी तो यहीं से नहीं छूट रहा हुआ है क्या? अभी यहीं से अपनापन नहीं छूट रहा है। 24 घंटा अपन शरीर का लक्ष्य कर लेके वर्णन कर रहे हैं। तो अपना जो चैतन्य आत्म वस्तु है वो अनंत गुणों का धाम है। समझ में आया भैया? पवित्रता का पर्वत है, समझ गए? ऐसी ऐसी चीज मिल जाए भैया तो वो क्या लगे, परिणाम कितना मजा आता है बोलो। ज्ञानियों को आता है कि प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, है? जो कुछ यह विकार दिखता है वह धर्म नहीं है। क्या कह दिया उन्होंने? विकार यानी आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो देखते हैं वे विकार है, वह धर्म नहीं है। समझ गया भैया? पाप रूप परिणाम है, वे पुण्य रूप परिणाम है। विकार रूप परिणाम क्या है? दो तरह के परिणाम हो रहे हैं पर्याय में, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्री के, विषय वासना के, रात्रि में भोजन करने के, पानी पीने के, अभक्ष खाने के, वे सब परिणाम पाप रूप परिणाम बराबर। और एक होता है भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, समझ में आया भैया? स्वाध्याय करने के, कराने के। अभी अपने भाव हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं? शुभ भाव हो रहे हैं। समझ में आया भैया? ये सब शुभ भाव है, दो प्रकार के हैं, और दोनों ही क्या है? धर्म नहीं है। क्या कह दिया? ताकत चाहिए समझने के लिए। वस्तु स्वरूप को समझना तो ऐसे समझना पड़ेगा, किसी पक्ष लेके बात ना करना पड़ेगी। बस जैसा वस्तु है वैसा समझ लो, बस क्या दिक्कत है? पंडित टोडरमल जी साहब ने उसका जो है दर्शन मोह का अभाव की बात की है उसमें, है ना? दर्शन मोह से होने वाला दुख है, दूसरे नंबर अधिकार में भाई साहब, अरविंद भाई साहब। तो उन्हें कि सुखी होने के दो मार्ग हो सकते हैं, या जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा तू समझ ले तो अभियाल सुखी हो जाएगा, और जैसा तू माने बैठा हुआ है वैसा परमन होने लग जाए तो तू सुखी हो जाओगे। नहीं आई समझ में? या तो जैसा हम चाहते हैं वैसा पदार्थ बाद में परमन करने लग जाए। डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब 2 लाख रुपये हमें दे देना, फिर चौथे भी जाए अरे यार 2 लाख क्या, 10 लाख ले लो ना, क्या? ये शरीर जो है ना, ये शरीर स्वस्थ रहे क्या तो सुखी हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल है क्या? ये सब बातें पॉसिबल है क्या? है? तो मानता छोड़ दो, जैसा वस्तु स्वरूप वैसा स्वीकार कर लिए। पर्याय में होने वाले दो प्रकार के परिणाम होते हैं, अशुभ अशुभ परिणाम। संसारी जीवों का लक्ष्य करके ये अशुभ परिणाम हो रहे हैं, और देव सा गुरु का लक्ष्य करके शुभ भाव होते हैं, और वे दोनों ही धर्म नहीं है। समझ में आएगी भगवान? धर्म तो भगवान ने रत्नात्रय कहा है, बीतराग भाव रूप कहा है, शुद्ध उपयोग कहा है, और वो शुद्ध उपयोग पर द्रव्य के अवलंबन से नहीं होता, अपने आत्मा के अवलंबन से होता है डॉक्टर साहब। वह शुद्ध उपयोग अपने द्रव स्वभाव के अवलंबन से होता है। जब पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ पर द्रव पर भाव का अवलंबन छूटती हुई अंदर द्रव स्वभाव की दृष्टि करती है, अंदर के अंदर अंदर है भगवान, आत्मा है, अविनाशी रूप से स्थायी वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं, आप ज्ञान करो बस, सच्चा ज्ञान करो आनंद भाई, बस कुछ नहीं है। ना तो शरीर को अलग करना है, कायल करने भगवान, ना कर्मों को अलग करना है, वे तो अलग ही है। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियों को भी अलग नहीं करने हैं, वे तो आती है चली जाती, कौन हमारे घर के अंदर घुस रही है। अरे जनता है बाहर की घूमती रहती है, घूमने दो ना, तुम्हें कहा तकलीफ है? कोई तकलीफ होती है क्या? हमारे घर में तो नहीं है ना। ऐसे ही ये रागादिक परिणतियां परलक्षी भाव हैं संसारी जीवों की पर्याय में,
लेकिन बिन से आत्मा को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, तो फिर काहे ले भगा रहे बिने, मुका भगा रहे। हम तो अपने घरे आएगा चुपचाप शांति से, तकलीफ मान रहे थे इसीलिए यही तकलीफ है क्या डॉक्टर साहब, ये तो भग जाएंगे अपने आप। हमने अपना घर पहचान लिया, मेरा घर तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा है, हम तो अपने घर आ गए, बात खत्म। वे रहे तो रहे, भाग जाए तो भाग जाए। मैंने तो अपना द्रव्य स्वभाव को पकड़ लिया। तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने क्या काम किया? अभी शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसको पकड़े बैठी है? अभी शरीर को पकड़े बैठी है, शरीर से बिन चेतन अचेतन पदार्थों को पकड़े बैठी है। क्या डॉक्टर साहब? और नहीं तो रागादिक, ये रागादिक परिणतियां ये क्यों हो रही? अरे तुम्हें क्या लेना देना है, छोड़ो ना उसकी। भगवान ने दृष्टि छुड़ाई है, क्या छुड़ाई है? सच्चा ज्ञान करके दृष्टि छुड़ाई है, और हम तो पकड़ के बैठ गए। बैठ जा पकड़ के, क्या मिलने वाला? भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया। भगवान कहते इसको पकड़ो, अंदर अविनाशी वस्तु है ना, है कि नहीं? तुम इसको क्यों नहीं पकड़ते हो? अंदर जो चेतन वस्तु है उसको पकड़ो ना। भगवान ज्ञानी उसको पकड़ के बैठे हैं क्या? किसको? अविनाशी वस्तु को पकड़ के बैठे हैं। तभी तो बनारसी दास जी कितने बढ़िया छंद लिखते हैं। देखो, सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झांसी लक्ष्यपति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। बस हम इसके लिए अपना मन बना लें कि प्रभु जो काम आप लोगों ने किया है वो काम प्रभु मैं भी कर सकता हूँ। समय उन्होंने भी गृहस्थ अवस्था में पहले आए थे, आदिनाथ भगवान वगैरह सब गृहस्थ अवस्था में थे, तीर्थंकर, और उन्होंने वहां जाके पूर्व में लेके आए, तो अपन अपन अभी अभी तैयारी कर लो, हमें कहाँ दिक्कत है। पर थे गृहस्थ अवस्था में, किया था नहीं किया था ये काम, तो हम भी सब कर सकते हैं। जब त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं, नार की जीव कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस प्रकार से अपना मन जो है तैयार करिए। एकदम जैन दर्शन बहुत सरल है, अपने महान पुण्य की वजह से अपन को ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।